हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ इशप्रीत और आपका मेरे चैनल स्लिक एंड नैटी हिंदी में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप बहुत ही आसानी से और झटपट से ये हेयर बैंड्स बना सकते हैं, जिन्हें रफल हेयर बैंड्स या फिर स्क्रंचीज भी कहते हैं। ये हेयर बैंड्स बहुत क्यूट तो लगते ही हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास घर में जो भी बचा हुआ वेस्ट फैब्रिक पड़ा है, आप उससे इन हेयर बैंड्स को किसी भी कलर और प्रिंट में बना सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी वेस्ट पुराना कपड़ा लीजिए और इसमें से एक पट्टी काटिए जिसकी लंबाई हो 20 इंच और चौड़ाई हो 4 इंच। और अगर आपके कपड़े का पीस इतना बड़ा नहीं है तो आप इस पट्टी की लंबाई कम भी कर सकते हैं। आप इसकी लंबाई 16 इंच से 20 इंच के बीच कितनी भी रख सकते हैं, आपका कपड़ा जितना हो उस हिसाब से। इससे आपका हेयर बैंड थोड़ा सा छोटा बनेगा पर इतना फर्क नहीं आएगा। और एक बार आप अपनी पट्टी को कपड़े पे मार्क कर ले तो उसके बाद उसे काट दीजिए। तो ये है हमारी पट्टी, जो कि है तकरीबन 20 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी। और आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इसे प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी सारी सिलवटें निकल जाएं। प्रेस करने के बाद आप इस पट्टी को इस तरह रखिए कि इसकी सीधी वाली यानी कि सही वाली साइड ऊपर की तरफ हो और फिर इसे ऐसे हाफ में फोल्ड कर दीजिए। इसके बाद हम ये खुली वाली साइड पे एक सीधी सिलाई देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ये एकदम सीधी सिंपल सिलाई है, तो इसलिए अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप इसे हाथ से सुई धागे से भी सिल सकते हैं। सिलने के बाद आपकी सिलाई ऐसी दिखेगी। इसके बाद आप एक सेफ्टी पिन लीजिए और उसे इस तरह से पट्टी के एक एंड पे अटैच कर दीजिए। और अब सेफ्टी पिन को अंदर डाल के पट्टी की सही वाली साइड को बाहर खींच लीजिए इस तरह से। इसके बाद आप सेफ्टी पिन को हटा दीजिए और अब आप जैसे कि देख सकते हैं आपकी पट्टी एक ट्यूब की शेप में आ गई है, जो कि दोनों तरफ से खुली है। ट्यूब के एक एंड को थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और फिर इस फोल्ड पर प्रेस कर दीजिए ताकि ये अपनी जगह में ही रहे। तो हमारी ट्यूब का एक एंड अभी अच्छे से फोल्डेड और प्रेस्ड है, जबकि दूसरा एंड जिसे हमने फोल्ड नहीं किया वो ऐसे ही रफ है। इसके बाद आपको चाहिए होगा इलास्टिक, और हेयर बैंड के लिए आपको ये जो गोल वाला इलास्टिक होता है यानी कि डोरी के शेप में जो इलास्टिक होता है वो चाहिए होगा, जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ये ना मिले तो आप ये चपटे वाला इलास्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखिए कि ये पतला होना चाहिए, ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। हेयर बैंड बनाने के लिए हमें 8 इंच लंबा इलास्टिक बैंड चाहिए होगा, तो आप इसे इतनी लंबाई पे काट लीजिए। काटने के बाद आप इसके एक एंड पे सेफ्टी पिन अटैच कीजिए और फिर इसे इस कपड़े की ट्यूब के अंदर डाल दीजिए। और फिर कपड़े को इस तरह से इलास्टिक के ऊपर खींचते हुए इलास्टिक को ट्यूब के दूसरे एंड से बाहर निकाल लीजिए। सेफ्टी पिन को हटा दीजिए और इलास्टिक के दोनों कोनों को एक साथ गांठ मार के जोड़ दीजिए। आप 2 गांठ मारिए ताकि ये खुले ना। गांठ को इस तरह से कपड़े के नीचे कर दीजिए और फिर कपड़े को खींच के पूरा इलास्टिक कवर कर दीजिए ताकि इलास्टिक बैंड छिप जाए। इसके बाद ये जो रफ वाला एंड है उसे ये जो प्रेस्ड और फोल्डेड वाला एंड है उसके नीचे डाल दीजिए ताकि रफ वाला एंड दिखे ना, इस तरह से। और अब ये दोनों एंड्स को सुई धागे से इस तरह से सिलकर जोड़ दीजिए। और बस ये लीजिए, हमारा रफल हेयर बैंड या फिर स्क्रंची तैयार है। तो जैसे कि आपने देखा ये बनाना बहुत ही आसान है, तो इसलिए आपके घर में जितने भी पुराने वेस्ट कपड़े पड़े हुए हैं आप उनसे ये हेयर बैंड्स बना सकते हैं और अपने कपड़ों के साथ मैचिंग हेयर बैंड्स लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पे, जिन पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं स्लिक एंड नैटी नाम से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।